हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी स्टडी। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असम हायर सेकेंडरी टेट 2021 पेपर 2 फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है ये डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया गया है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो क्या होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर कितना होता है -9 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव यूनिट। तो इसमें से बताना है कि कौन यूनिट ड्राइव यूनिट नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, सी। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिट किसी अदर यूनिट से डिराइव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। तो हमें क्या बताना है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी पर केल्विन। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। तो इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 एंड 4। तो इसलिए हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस, इसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इन दोनों का क्या डायमेंशन होता है, एम एल पावर क्या हो जाएगा -1 टी टू द पावर -2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस का। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो हमें क्या बताना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशनल होता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा ये देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका हम लोग का क्या चीज़ से हम लोग का निकलता है, F इक्वल टू क्या होता है, G, इसके बाद क्या होता है M1 M2, इसके बाद क्या होता है R²। ये क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F² बाई क्या हो जाएगा M1, और इसके बाद क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, G इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या होता है F। तो F का डायमेंशनल क्या होता है M L T, इसके बाद क्या होता है पावर क्या होता है -2। ये हम लोग का क्या हो गया, फोर्स हो गया। इसके बाद क्या दिया गया है, रेडियस। तो रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो यहाँ पे R², तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे L क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अपर में हम लोग क्या लिखेंगे, मास M1 एंड M2। तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 2M हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग इसको फॉर्म में लिखिए। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये m ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे l 1 है, यहाँ पे l 2 है, तो इसलिए l पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे t और उसका पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो क्या दिया गया है, m पावर -1, इसके बाद l पावर 3, इसके बाद t पावर -2, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ये देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन, क्या दिया गया है, m पावर -1, l पावर -3, t पावर 3, a पावर 2 इज, और यहाँ पे हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या हम लोग का डायमेंशन होता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या होता है, इसका हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला m l पावर क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद t, और इसके बाद पावर में क्या हो जाएगा -3, इसके बाद क्या हो जाएगा a, और इसका पावर 2, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी का क्या होता है, m l पावर क्या हो जाएगा 3, इसके बाद t, इसका पावर कितना हो जाएगा -3, इसके बाद a पावर क्या हो जाएगा -2, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टिविटी का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का रेजिस्टेंस का हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, then the error in the determination of volume of the स्फीयर विल बी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्फीयर का 4/3, इसके बाद क्या होगा पाई r, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एरर वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल v बाई क्या हो जाएगा v, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 और पाई, ये हम लोग का क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल r बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे r, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हम लोग का रेडियस एरर हम लोग का दिया गया है। तो कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। तो यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे परसेंटेज, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6%। तो इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, इफ सी इज कैपेसिटेंस, r is L is inductance, then the dimension of C power to R L R। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, C² R L, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे CR और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे L और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। और हमें मालूम है कि CR इसका डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है T होता है, क्या होता है T होता है। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे T का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है L बाई क्या है R है, तो इसका भी हम लोग का क्या होता है डायमेंशन क्या होता है T होता है, क्या होता है T होता है। तो इसलिए हम लोग का इसका जो डायमेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे M पावर कितना हो जाएगा 0, L का पावर कितना हो जाएगा 0, T का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और A का पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है ये डिस्कस करते हैं। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन एस y इक्वल टू
क्या दिया गया है, a⁻² माइनस b⁻³ वेयर y इज मेजर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, देन द डायमेंशन ऑफ b आर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। किसका बताना है, b का बताना है। और यहाँ पे हम लोग का क्या गिवन दिया गया है, y = a⁻² माइनस b⁻³ ये हम लोग का दिया गया है। तो हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, b का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग a का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = क्या लिख सकते हैं, bt और इसका पावर क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पे y हम लोग का किस में मेजर किया गया है, लेंथ में। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, l = यहाँ पे bt और हम लोग t को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, t और यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b = क्या लिख सकते हैं, l बाई क्या होगा यहाँ पे t और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, l इसके बाद क्या होगा यहाँ पे t और इसका पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और आशा करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों का सेक्शन कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर यूनिट के साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।